नमस्कार मित्रों, मुझे आप सबका सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, क्योंकि सत्य वचन में हम परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन हमारे जीवन को सुगम और संतुलित बनाता है। बाइबल किसी समुदाय के लिए लिखित ग्रंथ नहीं है, परंतु ये मानव जाति के लिए लिखा गया है। इसलिए इसने संसार के अधिकतर लोगों को परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा प्रभावित किया है। हम सब परमेश्वर के द्वारा से हैं और इसलिए जब हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं तो वह हमारे जीवन को आशीषित करता है। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों या नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे अर्थात मनुष्य करे वह सफल होता है। अद्भुत वचन है प्रियो। इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बाइबल की एक एक पुस्तक का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा आपको सफलता का मार्गदर्शन मिल सके और आप अपना जीवन परमेश्वर की निकटता में जीने पाएं। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इस्राएल का बंदीकरण देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे देखेंगे इस्राएल की बंधुआई के कारण। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, इसका कारण यह है कि यद्यपि इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। परमेश्वर उनके साथ धीरजवंत था। राज्य के विभाजन के बाद 200 वर्षों से अधिक समय तक परमेश्वर ने उन्हें बहुत अवसर दिए और समय भी दिया कि वे परमेश्वर के पास आ जाएं, परंतु उन्होंने चिंता नहीं की। वे लगातार मूर्ति पूजा करते रहे। वचन स्पष्ट कहता है कि उन्होंने हठ करके अन्य देवताओं की उपासना की। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में जाने दिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे लाठें और अशेरा खड़े कर लिए। पहाड़ियों पर और हरे वृक्षों के नीचे विजातीय उपासना होती थी और इस्राएल उनके साथ अनैतिकता और व्यभिचार करता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों के समान जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था, धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था, तुम यह काम न करना। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अन्य जातियों को वहां से इसलिए हटाया था कि उनका आचरण अनैतिक और मूर्ति पूजा का था। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर अपने प्रजा को इन सब अनाचारों के उपरांत वहां रहने देगा? कदापि नहीं। उसने अश्शूरियों को आने दिया कि वे उन्हें बंदी बनाकर ले जाएं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 13 पद में लिखा है, तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परमेश्वर ने उत्तरी राज्य में अहियाह, मिकायाह, एलियाह, एलिशा, योना, आमोस, होशे और दक्षिण राज्य में यहूदा में योएल, यशाया, मीका और बाद में नहूम, हबक्कुक, सपन्याह और यिर्मयाह को भेजा। प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने दोनों राष्ट्रों को चेतावनी दी थी कि यदि वे अपनी दुष्टता का त्याग करके परमेश्वर के पास न लौटें तो परिणाम क्या होगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। उनका मुख्य पाप क्या था? वे अविश्वास के दोषी थे। मानव जाति का सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार।
आप और मैं आज ऐसे युग में वास कर रहे हैं जिसमें संस्कृति ने परमेश्वर को अस्तित्व से रहित कर दिया है। हमारी कलीसियाओं में भी कई वर्ग उसे नहीं पुकारते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि परमेश्वर हमें भी वैसे ही दंड देगा जैसे उसने वर्षों पूर्व अपनी प्रजा को दंड दिया था। दूसरे राजाओं के पुस्तक 17 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतावनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। उत्तरी राज्य तो बंधुआई में चला गया, अब दक्षिणी राज्य का क्या होगा? दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियां इस्राएल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। यहूदा ने इस्राएल के इस दुखद अनुभव से शिक्षा नहीं ली। हम आगे यही देखेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, तब यहोवा ने इस्राएल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया। अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। जब उसने इस्राएल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया तो उन्होंने नाबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया और यरोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। आपको स्मरण होगा कि यरोबाम ने इस्राएल में बछड़े की पूजा आरंभ की थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा है, अतः जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसा कि उसने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकालकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। आज के दिन तक अर्थात दूसरे राजाओं की पुस्तकें लिखे जाने तक। आइए हम देखेंगे इस्राएल में परदेशियों का आप्रवास। इस्राएल को बंदी बनाने के बाद अश्शूरियों का राजा उन्हें तो ले गया और उनके स्थान पर विदेशियों को बसा गया। उत्तरी राज्य के क्षेत्र को सामरिया कहते थे। नए नियम के समय सामरी कहलाने वाले वास्तव में वे विदेशी थे जिन्हें अश्शूरियों ने वहां बसाया था। यह उनका आरंभ था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 26 से 29 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोम्रोन के नगरों में बसा दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी, जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोम्रोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी हर एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोम्रोन वासियों ने बनाए थे। यह उत्तरी राज्य का अंत है। वह देश विभिन्न जातियों का मेल जोल वाला स्थान हो गया था। वहां अंतर जातीय विवाह होने लगे थे। ये 10 गोत्र अब कभी भी उत्तरी राज्य नहीं बना पाएंगे। वे अब भी तितर बितर हैं, परंतु विलोप नहीं हुए हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 18 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। इसका विषय है हिजकिय्याह के युग में जागृति एवं परीक्षा। इस अध्याय में हिजकिय्याह राजा का इतिहास लिखा है। यह अध्याय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसका पुनरावर्ण दूसरे इतिहास में भी है और यशायाह की पुस्तक में भी है। मित्रों, ध्यान दीजिए, उत्तरी राज्य इस्राएल तो अश्शूरियों द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जा चुका था। परमेश्वर इसके 3 कारण देता है। इस्राएल ने परमेश्वर की अवज्ञा की, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं न मानकर उसे चुनौती दी। इसी समय सौभाग्य से यहूदा में एक अच्छा राजा हुआ। अब क्योंकि उत्तरी राज्य इस्राएल का अंत हो चुका है, हम केवल दक्षिणी राज्य यहूदा का इतिहास देखेंगे। परमेश्वर ने अभी तक यहूदा को बंधुआई में नहीं जाने दिया था, क्योंकि वहां कुछ अच्छे राजा हुए जो धार्मिक जागृति लाए थे।
हिजकिय्याह उन अच्छे राजाओं में से एक था। सच तो यह है कि दाऊद के बाद यहूदा का सबसे अच्छा राजा था। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 से 3 पद। लिखा है, एला के पुत्र इसराइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकर्याह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हिजकिय्याह का पिता आहाज एक महादुष्ट राजा था, परंतु उसका पुत्र बहुत ही धर्मी था। इसका कारण हम विश्वास कर सकते हैं कि हिजकिय्याह की माता एक अच्छी स्त्री और ईश्वर भक्त नारी थी। लिखा है कि उसका नाम अबी था। आइए आगे देखेंगे यहूदा में धार्मिक सुधार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हिजकिय्याह एक असाधारण मनुष्य था। वह अपनी प्रजा में धार्मिक जागृति लाया और देश में मूर्ति पूजा समाप्त करने का कदम उठाया। इस पद में मूसा द्वारा जंगल में स्थापित पीतल के सांप का उल्लेख है, जिसे हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 से 9 पद में देखते हैं। मूसा ने जो सांप बनाकर ऊपर उठाया था उसका क्या हुआ? वह सुरक्षित रखा हुआ था, एक अद्भुत स्मारक के रूप में उसे मंदिर में रखा था। वहां रखे रखे एक दिन वह सांप इस्राएल के लिए पूजा का कारण बन गया। उसे अपने पितरों के नए विश्वास का प्रतीक मानने की अपेक्षा जंगल में परमेश्वर के दंडवत स्वरूप जब उन्हें सांप काटते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया था, उन्होंने उसकी पूजा आरंभ कर दी और वह ठोकर का कारण बन गया था। वे उसका अभिप्राय भी भुला बैठे थे। वह सर्प यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद के अनुसार मसीह का प्रतीक था। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पीतल का सांप एक चिन्ह था जिसकी पूर्ति मसीह यीशु ने की, परंतु उन्होंने उसके उद्देश्य को बिगाड़कर परमेश्वर की अपेक्षा उस सांप की पूजा आरंभ कर दी। एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं के अध्ययन में मैंने देखा कि पिरगमुन नगर में सांप की पूजा होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस्राएल ने भी ऐसा ही किया। वे सर्प के लिए धूप जलाते थे और उसे नहुशतान कहते थे। हिजकिय्याह ने उसे चूर चूर कर दिया। उससे छुटकारा पाना आवश्यक था। इसमें एक महान आत्मिक शिक्षा है। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ सेवाएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने पूर्व समय में काम में लिया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन्होंने नहीं समझा कि परमेश्वर कब उनसे निवृत्त हो गया और उन्होंने भंग होना नहीं चाहा। मैं ऐसी आधा दर्जन संस्थाओं को जानता हूं जिनके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन्हें उठाया और उन संस्थाओं ने महान उद्देश्य की पूर्ति की तथा समाप्त हो गए, परंतु वे चलती रहीं केवल इसलिए कि अपने कर्मियों को नौकरी देते रहे। वे नहुशतान बन गए। वे पीतल का सर्प बन गए जो कभी परमेश्वर के उद्देश्यों के निमित्त सामर्थ्य रूप से काम में ली गई थी। तब एक दिन आया कि परमेश्वर का उद्देश्य उनसे पूरा हो गया था। मैं ऐसी कलीसियाओं में भी रहा हूं जहां विश्वासी वर्षों से एक ही प्रकार की विधियों पर चल रहे हैं। वे कहते हैं हमेशा ऐसे ही किया जाता है। हो सकता है कि समय आ गया है कि विधियों में परिवर्तन लाया जाए। परमेश्वर के पास एक रूपता नहीं है। क्या आपको स्मरण आता है कि पौलुस ने आराधना के बाद किसी को सामने आने का निमंत्रण नहीं दिया? यह अभ्यास तो ड्वाइट एल मूडी ने आरंभ किया था। आज अधिकांश प्रचारक इसकी आवश्यकता समझते हैं और मैंने तो इसे ठोकर का कारण बनते देखा है। परमेश्वर ने मूडी को प्रेरित किया कि वह ऐसा करे, परंतु उसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं किया है। मैं कलीसिया का पासवान रहा हूं और अनेक नवदीक्षितों ने रविवारीय आराधना में निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु मेरे ठोस नवदीक्षित वे थे जो गुरुवार रात्रि के बाइबल अध्ययन में उद्धार पाए हुए थे, जब ऐसा कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। परमेश्वर किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है तो आवश्यक नहीं कि वह आपको भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करे। आप भी निस्संदेह
सर्प के तुल्य किसी बात की उपासना कर सकते हैं और उसे नहुशतान कह सकते हैं। मेरे मित्रों, मैंने इस विषय पर अधिक समय लगाया है क्योंकि मेरी समझ में यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हिजकिय्याह ने सर्प को चूर चूर किया, और मेरे विचार में गंभीरता धारण करने वाले प्रचारकों ने अवश्य ही हिजकिय्याह की आलोचना की होगी। अति संभव है कि उन्होंने कहा होगा, इसने हमारे अद्भुत अति उत्तम सांप को तोड़ दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उस सांप को तोड़ दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन और कलीसिया में ऐसी छोटी छोटी मूर्तें हैं तो मेरे सुझाव है कि आप उनसे छुटकारा पा लें। संभव है कि काम करने की आपकी निश्चित विधियां हैं जिन्हें आपको बदलना है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम आगे पढ़ते हैं। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। यदि हिजकिय्याह से पूर्व या बाद उसकी तुलना में कोई नहीं तो हम कह सकते हैं कि वह असाधारण था। वह दाऊद से तुलना के योग्य है। वह एक महान राजा था जिसे परमेश्वर ने काम में लिया। यही कारण है कि उसकी जीवनी धर्मशास्त्र की 3 पुस्तकों में दी गई है, दूसरे राजाओं की पुस्तक, दूसरा इतिहास और यशायाह की पुस्तक में। आइए हम आगे देखते हैं यहूदा पर पहला आक्रमण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने शोम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोम्रोन ले लिया गया। मेरे मित्रों, हिजकिय्याह एक साहसी वीर था। उसके राज्यकाल में यहूदा ने विद्रोह करके अश्शूर की अधीनता समाप्त की और पलिश्तियों को भी हराया। हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में शल्मनेसेर ने इस्राएल को हराकर बंदी बनाया। अब अश्शूरियों और यहूदा के मध्य कांटे वाले तार भी नहीं थे। हिजकिय्याह संकट में था। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, तब अश्शूर का राजा इस्राएलियों को बंदी बनाकर अश्शूर में ले गया और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थीं उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। यह इस्राएल की बंधुआई का पुनरावलोकन है। दूसरे राजाओं के पुस्तक 18 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। हिजकिय्याह ने अश्शूरियों से विद्रोह किया परंतु सफल न रहा, उससे परिणाम भुगतना होगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के दरवाजों से और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। आइए अब हम आगे देखते हैं यहूदा पर दूसरा आक्रमण सनहेरीब की सेना द्वारा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, तो भी अश्शूर के राजा ने तरतान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। अतः वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर
खड़े हुए। सन्हेरीब विशाल सेना लाकर यहूदा वासियों को डराता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब उन्होंने राजा को पुकारा तब हिल्किय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजे धीराज अर्थात अश्शूर का राजा यूं कहता है, तू किस पर भरोसा करता है। रबशाके 2 उदाहरण देकर यहूदा वासियों को धमकाता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, वह तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है। सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभ कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। मेरे मित्रों, यह जानकर कि हिजकिय्याह मिस्र से सहायता की आशा में है, रबशाके मिस्र की निंदा करते हुए कहता है कि वह तो टूटा हुआ सरकंडा है जो उसी के हाथ में चुभ जाएगा। उसने कहा, तुम्हें मिस्र से कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब वह दूसरा सहारा भी तोड़ना चाहता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना। हिजकिय्याह ने जब ऊंचे स्थान गिराए तब सन्हेरीब ने सोचा कि वह जीवित और सच्चे यहोवा की वेदियां तोड़ रहा है। वह समझ नहीं पाया था कि हिजकिय्याह अन्य जातियों की वेदियां और मूर्तियां तोड़ रहा था, और उसका यह काम तोड़ फोड़ नहीं परमेश्वर का आज्ञा पालन था। यहूदियों को केवल यरूशलेम की एक वेदी पर यरूशलेम में यहोवा की उपासना करनी थी, और केवल लहू के बलिदान द्वारा वे यहोवा के निकट आ सकते थे। सन्हेरीब को ऐसा लगा कि हिजकिय्याह ने सबसे अधिक आवश्यकता के समय यहोवा को त्याग दिया। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, यहूदा। राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह जो 16 वर्ष की उम्र में राजा बना, वह यहूदा का राजा था। आज का प्रश्न है, यहूदा और इस्राएल के लोगों का मुख्य पाप था खालिस्तान। ए, परमेश्वर पर अविश्वास, बी, झूठी साक्षी, सी, व्यभिचार, डी, हत्या। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि उत्तरी राज्य इस्राएल अशूरी लोगों की बंधुआई में चला गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए गए नियम का पालन नहीं किया। इस्राएल राष्ट्र के 2 भागों में विभाजित होने के लगभग 200 वर्ष तक परमेश्वर उनके लिए नरम या नम्र बना रहा और उन्हें अवसर देता रहा कि वे यहोवा परमेश्वर की ओर वापस फिरें। लेकिन हमने देखा कि कैसे वे दूसरे ईश्वर की ओर भटकते रहे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया, उन्हें अपने मन की करने दिया। दोस्तों, किसी मनुष्य या परिवार के लिए यह सबसे भयानक दिन होगा जब परमेश्वर हमें त्याग दे, और ऐसा दिन किसी के जीवन में ना आए। वे शब्द के दिन को नहीं मानते थे। मिस्र देश से आने के बाद 490 वर्षों तक वे उसकी नहीं माने। वह अपने नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के लिखे हुए नियम के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया, और वह किया जो लय व्यवस्था में लिखा हुआ है। उसके 26 अध्याय में आप उसे पढ़ सकते हैं। मित्रों, ये मसीही परिवारों का चित्रण है
आज जो हमारे बीच में रह रहे हैं, परमेश्वर ने हमें संसार के लोगों में से अपनी प्रजा होने के लिए चुना है कि हम प्रभु यीशु की महिमा के लिए जीवन जिए, उसके सच्चे उपासक बने रहें। परंतु हम प्रति रविवार को उसकी आराधना के लिए नहीं जाते हैं, बच्चों को रविवारी संडे स्कूल के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, और इसलिए बड़े हो जाने के बाद वे अनियंत्रित होकर परमेश्वर से दूर जीवन जीते रहते हैं। आज आपके परिवार में क्या ऐसा हो रहा है? ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम भी इसके प्रति अनियमित हैं, परमेश्वर के प्रति हम अनियमित हैं। इसलिए प्रारंभ में बच्चे जब आपका अनुसरण करते हैं, अपने छोटे समय में यदि जब वे आपका अनुसरण करते हैं, तब उन्हें ऐसी कोई बात आपके जीवन में ना दिखे कि वे अपने माता पिता को देखकर चर्च जाने और परमेश्वर से प्रेम करने की लालसा ना करें, अर्थात आपका अनुसरण करते रहें। इसलिए वे आज सांसारिक बातों में लिप्त हो गए हैं कि वे वापस नहीं आ सकते। अब उनके लिए लौटना बहुत कठिन हो जाता है। यदि अभी भी परमेश्वर के पास आप वापस आते हैं तो निश्चय वह आप पर अनुग्रह करेगा। ये परमेश्वर के द्वारा से बनाया गया नियम है और आपके लिए आवश्यक है कि आप इसके अनुसार अपने परिवार की ओर ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को ऐसा बल दे कि हम उसके वचन पर बने रहें और उससे प्रेम करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर बना रहा है। इस वचन के द्वारा आपने हमें अपने अनुग्रह को प्रकट किया कि आप नहीं चाहते कि हम नाश हों, आप नहीं चाहते कि हमारा जीवन नरक में चला जाए। इसलिए आज आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया, हमें चिताया है कि यदि हम आज गलत राह पर चल रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, वचन से दूर जीवन जी रहे हैं, हमारा परिवार आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, हम वचन में समय नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए आज चेत जाने का समय है कि हम आज इसी पल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए एक निर्णय लें कि हम प्रभु आपकी ओर फिरेंगे, ताकि आपका अनुग्रह वापस से हम पर हो, ताकि आपका प्रेम हम पर वापस से प्रकट हो और हमारे जीवन की समस्याएं, उलझने और सारी दिक्कतों से प्रभु हम पार होने पाए और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। हमारे दर्शकों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि माता पिता, परिवार के बड़े सदस्य हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श बने, कि वे आपसे प्रेम रखना अपने माता पिता से सीखें, वे आपके कलीसिया से प्रेम रखना आपसे अपने माता पिता से सीखने पाए, वे आपके प्रति सजग रहना, वचन को पढ़ना लिखना और वचन के अनुसार चलना आज हमारे बच्चे अपने माता पिता से सीखने पाए, ताकि ये कल की कलीसिया के स्थायी स्तंभ के रूप में बनने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ऐसा हमारे जीवन में कर सकते हैं। इसलिए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यदि आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए हमारे पास से इसराइल और यहूदा के राजाओं तथा समकालीन भविष्यवक्ताओं के पुस्तक की रूपरेखा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा इसकी मांग कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त आपके लिए हमारी ओर से एक उपहार है। और साथ ही साथ इस प्रसारण के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर हमें भेजकर आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। आप सबों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको परिपूर्ण करें।